मोदी ने कहा कि आज दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि पैंडेमिक के दौर में भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया। एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा विशेष फोकस है। पीएम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आजादी के 100 साल के लक्ष्य की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आने वाले 27 साल भारत की वैश्विक भूमिका को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों को टेस्ट करेंगे। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को दिखा देने का है। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस शासन की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लिखा कि 1 करोड़ कोरोना संक्रमित और लगभग 1.5 लाख मौत। पीएम मोदी का 21 दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा अनियोजित लॉकडाउन के चलते सही साबित नहीं हुआ। हाँ, इससे लाखों लोगों की जान जरूर चली गई। बता दें कि देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार धीमी भले हुई है, लेकिन संक्रमण अब तक रुका नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले 1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। देश में लगातार छठे दिन 30,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25,152 नए संक्रमित सामने आए। वहीं 347 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 29,885 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का 24वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद ही बातचीत मुमकिन है। इस बीच सरकार की तरफ से किसानों को ये जताने की कोशिश जारी है कि तीनों कृषि कानून उनके हित में है। बीजेपी के तमाम नेता केंद्रीय कृषि मंत्री कानूनों के पक्ष में वकालत कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि ये उनके हित में है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें ग्राफिक्स और बुकलेट के जरिए कृषि कानूनों के बारे में बताया गया है। पीएम ने लिखा, ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो हाल ही में कृषि सुधार हमारे किसानों की मदद करने के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये नमो ऐप वॉलंटियर मॉड्यूल को डाउनलोड किया जा सकता है, इसे पढ़ें और साझा करें। वहीं पीएम मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर भी ट्वीट किया। पीएम ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन साहस और करुणा का प्रतीक है। शहीदी दिवस पर मैं महान श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करता हूं और एक न्यायपूर्ण समावेशी समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को याद करता हूं। भारत ने आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वदेशी हॉवित्सर ATAGS उन्नत तोपखाना प्रणाली का ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया।
डीआरडीओ के ATAGS प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैलेंद्र गाड़े ने कहा, ये दुनिया की सबसे अच्छी तोप है। अभी तक कोई दूसरा देश ऐसी तोप विकसित करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तोप को 3 साल के भीतर डिजाइन किया गया और परीक्षण के लिए रखा गया। जल्द ही इसको PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि तोपखाना प्रणाली क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि सरकार स्वदेशी तकनीक के जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है, ताकि देश को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा था कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।